मुझ दुखियारी को शरण दे सकते हो तो दे दो, लेकिन मैं अपना अतीत नहीं बता पाऊंगी। अगर आपको लगता है कि मैं झूठी हूँ, मक्कार हूँ, तो कह दीजिए। मैं अपने पति के ठीक होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। राघव यति की दर्द भरी आवाज से पिघलने लगा था। उसने एक नजर बेसुध भैरव पर डाली और फिर भैरव के कदमों के पास बैठी यति पर। राघव की आंखों में नमी सी आ गई। रो मत बहन, चुप हो जा। हम कभी तुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तू यहीं रहेगी अपने भाई के पास। वैद्य जी, गांव में ये बात किसी को पता न चले कि ये पराये हैं, ठीक है? चिंता ना कर राघव, किसी को खबर ना होगी। अब क्यों रो रही हो बहन? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? बहुत अभागी हूँ मैं। जिस पर भी मेरी छाया पड़ी वो परेशानियों से घिर। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो भाई। अरे पगली, वहम निकाल दिमाग से। कुछ नहीं होगा मुझे। देखा वैद्य जी, बहनें ऐसी होती हैं, खुद को भले तकलीफ हो जाए लेकिन भाई को परेशानी में नहीं देख सकती। यति भावुक हो गई। उसके दिल का दर्द कम होने लगा। अपने आंसुओं को साफ कर वो मुस्कुराने लगी। आप देवता हो भाई, पर अब मुझे भूख लगी है। यति ने ये बात इतनी मासूमियत से कही कि सबको हंसी आ गई। यति ने अपने घूंघट को अभी भी चेहरे पर डाला हुआ था, जिसमें शर्म से लाल उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया। रुक, अभी लाया। खाना है हमारे पास, रुक। राघव तुरंत बाहर आ गया और अपनी बैलगाड़ी में रखी खाने की पोटली निकालकर झट से यति के पास आ गया। लो बहन, अपने भाई के हाथ से बनी रोटी खाओ। देखो, उल्टी सीधी जैसे बनी हमने बना ली। तेरी भाभी के गुजरने के बाद कोई नहीं हमें रोटी बनाकर खिलाने वाला। यति ने पोटली ले ली और खोलकर चुपचाप खाना खाने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी भूखी थी। मुझे तो एहसास भी नहीं था कि प्यार से बनाए खाने का स्वाद क्या होता है। बचपन में माँ को खो दिया, शादी हुई तो मेरी बदनसीब मेरे पति के साथ जुड़ गई। बरसों हो गए भागते भागते, पर अब रुकना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। राघव की आंखों में नमी सी आ गई। यति का ये कहा एक एक शब्द उसकी तकलीफ की तस्वीर बना रहा था। अजीब सी खामोशी छा गई थी वहां। तभी भैरव की धीमी आवाज यति के कानों में पड़ी। भैरव, भैरव, तुम ठीक हो? वैद्य जी, भैरव ने अभी मुझे पुकारा था। वैद्य जी ने भैरव की आंखें जांची, फिर उसकी कलाई को अपने हाथों में लेकर उसकी नब्ज देखने लगे। यति बेचैनी से कभी वैद्य जी को और कभी भैरव को देख रही थी। मैंने सुना था वो आवाज मुझे पुकारा था, सच कह रही हूँ। वैद्य जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो भैरव के माथे को सहलाने लगे। तेरी परेशानी खत्म हो गई बिटिया, भगवान ने तेरी सुन ली। ये बिल्कुल ठीक है, तुम आवाज दो इसे। यति भैरव के करीब जमीन पर बैठ गई और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लेकर प्यार से उसे पुकारने लगी। भैरव, भैरव, आंखें खोलो ना। देखो, हम ठीक हैं, हम बच गए, हम ठीक हैं भैरव। भैरव ने धीरे से आंखें खोली। ये देख यति ने तुरंत अपना घूंघट हटा दिया। भैरव ने यति के चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में पानी भर आया। मेरी गुड़िया, एक पल को लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। जब तुम मेरे साथ थे तो वो भावर मेरा क्या बिगाड़ ली थी। तुम हो तो कोई डर नहीं, कोई गम नहीं। यति और भैरव के प्यार को देख राघव और वैद्य जी की आंखें भी नम हो गई। तभी भैरव का सिर फिर चकराने लगा। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ लो, कभी मत छोड़ना। हम सबसे दूर चले जाएंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। यति ने भैरव का हाथ अपने हाथों में ले लिया और प्यार से सहलाने लगी। वैद्य जी ने यति को दूध का ग्लास पकड़ाया। ये अपने पति को पिला दो, ताकत आएगी तो जल्दी ठीक होंगे। यति ने भैरव को सहारा देकर उठाया और ग्लास उसके मुंह से लगा दिया। इधर यति और भैरव किरण देवी की नजरों से दूर एक नई दुनिया में थे। उधर किरण देवी अपने डाकुओं के साथ नदी किनारे दोनों को तलाश कर रही थी। नमक हरामो, उन दोनों की जब तक लाश हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे। वो दोनों मर गए, ढूंढो ठीक से। किरण देवी अपनी बग्गी में शान से बैठी थी। इतना कुछ खो देने के बाद भी उसकी अकड़ में जरा भी कमी नहीं थी। चेहरे पर वैसी ही कुटिलता और दिल में वैसी ही नफरत। आराम खोरो,
कहाँ किनारे ढूंढ रहे हो? नदी में उतरो, देखो कुछ निशानी मिले। किरण देवी बेसब्री से भैरव और यति की लाश का इंतजार कर रही थी। तभी हाथ में एक पायल उठाए एक आदमी नदी से चिल्लाते हुए बाहर आया। ये देखो मालकिन, ये देखो पायल, ये देखो। किरण देवी ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया और पायल हाथ में लेकर कुछ सोचने लगी। ये तो मनहूस की पायल है। इसका मतलब वो सच में मर गए। डूब मरे मनहूस, मर गए। किरण देवी पागलों की तरह हंसने लगी। वहीं अर्नब के चेहरे पर हल्का सा तनाव साफ दिख रहा था। उसे यति और भैरव के मरने से तनाव था या बात कुछ और ही थी, ये तो बस अर्नब ही जानता था। किरण देवी ने इशारे से गांव की ओर चलने के लिए कहा। हमरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। जैसे ही किरण देवी गांव के बीचों बीच पहुंची, उसने बग्गी रुकवा ली और अकड़ कर नीचे उतरकर जोर से चीखने लगी। खुशखबरी है सब गांव वालन के लिए। गांव वाले बेसब्री से अपने घर से बाहर चले आए। सबकी नजर किरण देवी पर थी। किरण देवी ने अकड़ कर बारी बारी सबकी तरफ देखा और शैतानों वाली मुस्कान बिखेर दी। आज रात दावत होगी, पूरे गांव की दावत। जानते हो काहे? अरे ना ही जानते का तो पूछ ले। चलो हम ही बता देते हैं। हमारा दुश्मन मर गया, हो गया उसका राम नाम सत्य। अरे राम नाम सत्य। भैरव मर गया और वो मनहूस भी। तुम सबको निमंत्रण है, जरूर आना। हम इंतजार करेंगे। किरण देवी की बात सुनते ही सब गहरे सदमे में आ गए। किरण देवी ने सबके चेहरों को देखा, फिर कुटिलता से मुस्कुराई। प्यार से बुला रहे हैं तो आना होगा। वैसे इज्जत देने लायक तो ना ही हो तुम, लेकिन नारायण महल में नारायण के पिल्ले की मौत की दावत देखकर नारायण की आत्मा को शांति मिलेगी। किरण देवी सबको सदमा देकर शान से अपनी बग्गी में बैठ गई और गांव वालों के दिलों को कुचलते हुए महल की ओर बढ़ गई। डायन खा गई आखिर पूरे ठाकुर खानदान को। बचे हमें भी खा जाएगी एक दिन। अपने बच्चों की सोच कर डर लगता है भैया। जब इस डायन ने भैरव को मार दिया तो हमारी क्या औकात? हमें तो यूं ही मसल देगी। भैरव की मौत की खबर ने गांव वालों को तोड़ दिया था। उनकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई थी। उधर किरण देवी नारायण महल पहुंचकर बाबा साहेब की कुर्सी पर अकड़ कर बैठ गई और सामने लगी बाबा साहेब की तस्वीर को घूरने लगी। देख नारायण देख, तोहरे खानदान का आखिरी बीज भी हम कुचल दी। अब ई महल में तोरा नाम लेने वाला कोई नहीं। बहुत दुख दिया तूने हमें, लेकिन अब खत्म, सब खत्म। ओ भैरव हमें बर्बाद करने की कसम खाया था। हमें अब आओ मार दे। हम कहे थे उसे एक बार की जिंदा मत छोड़ हमको, पर वो पागल हमें छोड़ दिया, लेकिन हमरे अंशुल को मार दिया। काहे काटा था तूने उसका गला? काहे रे? अपनी नीचता का हिसाब कब करोगी अम्मा? अचानक से एक बर्फ जैसी आवाज किरण देवी के कानों में पड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बाबा साहेब खड़े थे। वैसे ही शान से, हाथ में छड़ी पकड़े, सिर पर पगड़ी पहने। तू यहाँ कैसे? चला जा, चला जा। काहे डर रही है रे अम्मा? तूने तो बहुत बढ़िया काम किया है रे। अपने खानदान को भी खा लिया। हमरे खानदान को मारकर बहुत खुश हो रही है। हो ले खुश, क्योंकि तू औरत नहीं डायन है।
डायन है तू। देखते देखते बाबा साहेब गायब हो गए। किरण देवी बौखलाई सी इधर उधर देखने लगी, फिर कुर्सी से उठ कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। हाँ, हम डायन हैं, हम हैं डायन। ले लिया अपना बदलिया, अब किसी की ना ही सुनेंगे। तोहरी भी ना ही नारायण, तोहरी भी ना ही। किरण देवी जमीन पर बैठ गई और अपने पैर फैलाकर साड़ी घुटनों तक चढ़ा ली। फिर जमीन पर तबले की तरह हाथ बजाने लगी। अरे मर गया बाबा, अरे मर गई अम्मा, हम बैठे नासूर। अरे जीवन हमरा बना तपस्या, हम हैं बड़े मजबूर। जिगर हमरा चिर लिया, जो हमने दिल है निकाला और मार दिया दुश्मन को हमने। काम बड़ा कर डाला। रोते रोते अचानक किरण देवी पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी महल में गूंज रही थी। महल के कोने में खड़े बाबा साहेब का वफादार अपने आंसू बहा रहा था। ये क्या हो गया मालिक, क्या हो गया? भैरव, बहुरिया, ये क्या खबर सुन ली हमने? क्या खबर सुन ली? हमें कार्तिक बिटुआ को बताना होगा, ये खबर उसको देनी होगी। हाँ। काका चुपचाप महल से निकलकर जंगल के रास्ते कार्तिक के पास पहुंच गए। एक छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार को छिपाए कार्तिक मजदूर से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। लेकिन उसे उम्मीद थी कि भैरव एक दिन सब ठीक कर देगा। लेकिन काका की खबर ने उसे गहरा झटका दे दिया। ये क्या हो रहा है काका? मुझे यकीन नहीं, भैरव नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। यकीन तो हम भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये खबर सच है। वो दोनों नहीं रहे, आ गई डायन उन्हें भी। अब तुम अपना ख्याल रखना, वो डायन की नजरों से बचना बिटुआ। मैं तो कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, गाँव दूर नहीं यहाँ से। किसी की नजर तुम पर पड़ गई तो गजब हो जाएगा। काका की बात सुनकर कार्तिक गहरी सोच में डूब गया, लेकिन पूजा बुरी तरह से डर गई। काका सही कह रहे हैं कार्तिक, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो अभी चलते हैं दूर यहाँ से, हम अपने नारायण को खतरे में नहीं डाल सकते। कुछ नहीं होगा, हमें कोई नहीं पहचानेगा। कोई सोच भी नहीं सकता नारायण खानदान का वारिस ऐसे मजदूरी करेगा। डरो मत। नहीं, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, हम नहीं रहेंगे। वो सबको खा जाएगी, उसका दिल जल रहा है, सबका खून पीकर शांत होगा। तुम चलो कार्तिक, चलो। पूजा फूट फूट कर रोने लगी और नारायण को अपने कलेजे से लगा लिया। कार्तिक को पूजा की हालत पर तरस आ रहा था, लेकिन उसका दिल रो रहा था। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि भैरव इस दुनिया में नहीं है। यति नहीं रही, भैरव नहीं रहा, लेकिन मैं नारायण को जिंदा रखूंगी, बाबा के लिए, अपने लिए। कार्तिक पूजा के डर को देख समझ गया कि अगर वो यहाँ रुका तो पूजा किरण देवी के डर से बीमार हो जाएगी। वो पूजा को चुप कराने लगा। ठीक है पूजा, हम चलेंगे। वैसे भी आखिरी सूत्र भी टूट गया उम्मीद का। तब गांव लौटने की उम्मीद को दिल में रखकर कोई फायदा नहीं। हम अंधेरा होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। कार्तिक ने अपनी आंखों में आए पानी को साफ किया और भैरव की मौत के गम में डूब गया। महल में जश्न का माहौल था, लेकिन इधर अर्नब तेजी से कहीं चला जा रहा था। उसकी शातिर नजरें इधर उधर देख रही थी। सिर पर यति का दिया घाव था, लेकिन आंखों में भेड़िए जैसी चमक। कुछ समय बाद अर्नब एक कमरे में फोन हाथ में लिए किसी से बात करने लगा। भैरव मर गया सुमन, यति के साथ नदी में डूब मरा। अर्नब की बात सुनते ही सुमन के पैरों से जमीन सरक गई। वो गुस्से से अर्नब पर चीखी। सुमन को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या बकवास कर रहे हो अर्नब? भैरव कैसे मर गया? झूठ बोल रहे हो तुम। सच कह रहा हूँ मैं, मर गए दोनों। सुमन के हाथों से फोन छूट गया। उसकी आंखों में पानी भर आया। सुमन घुटने के बल वहीं लुढ़क गई। ये क्या हो गया?
मेरे सपने, मेरी उम्मीद सब चकनाचूर हो गए। तुम क्यों मर गए? सुमन अपनी जिंदगी के बिखरे हुए ख्वाब के दर्द में उलझ गई, लेकिन इधर इन सब से बेखबर यति अपने भैरव के साथ नई जिंदगी की ओर बढ़ चुकी थी। दिन बीत रहे थे और भैरव का घाव भी ठीक होने लगा था। गुड़िया, हम राघव जी की मेहरबानी पर कब तक रहेंगे? मुझे कुछ काम करना चाहिए। लेकिन भैरव, अगर हमें किसी ने पहचान लिया तो? तुम बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो कहीं किरण देवी तक खबर ना पहुंच जाए। फिर क्या करें, तुम बताओ। हम ऐसे बोझ बनकर नहीं जी सकते। बाबा की आत्मा तड़पती होगी हमें इतना लाचार देखकर। इससे पहले कि यति कुछ कहती, राघव की आवाज दोनों के कानों से टकराई। अरे, तो इसमें इतना सोच विचार मत करो और कल से ही हमारे साथ खेतों के काम को संभालो। और हाँ, तुम हम पर बोझ नहीं हो, बल्कि इस घर की रौनक हो। कभी कभी सोचता हूं कि दुनिया इतनी बुरी भी नहीं, आप जैसे लोग भी यहां रहते हैं। राघव बस हंस दिया, लेकिन यति का दिल अब भी डर रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि किरण देवी की पहुंच दूर दूर तक है। जानती हूँ भैरव, तुम बहुत खुददार हो, लेकिन मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? यहाँ पर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो? यति के मन की घबराहट भैरव समझ गया। राघव के वहां से जाते ही वो उसके हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से सहलाने लगा। गुड़िया, अपने मन से डर निकाल दो। क्या होगा डरने से? कैसे निकाल लूं इस डर को? जिस खौफ से गुजरे हैं, उसे याद कर जान से निकल जाती है मेरी। मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने खून नहीं भैरव, ये डर अब खत्म नहीं होगा। इतना कहकर यति सुबकने लगी। भैरव ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके कांपते शरीर को अपनी बाहों से तसल्ली देने लगा। लेकिन यति के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा और वो सहम गई। बहुत भोली हो तुम गुड़िया, बहुत भोली। अपने भैरव को दुनिया से छिपाना चाहती हो, पगली। भैरव यति के आंसू भरी आंखों को चूमने लगा। उसके टच से यति का मन महक उठा। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, इतने कि सांसें बहकने लगी। वो दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। दोनों की नाक एक दूसरे की नाक से टकरा रही थी। दोनों के बीच में वक्त की वजह से आई दूरी अब कम हो गई और मोहब्बत के फूल मुस्कुराने लगे। यति खुद में सिमट गई। शर्म से उसका गाल दहकने लगा। भैरव प्यार से यति की कमर सहलाने लगा। कितनी खूबसूरत है मेरी गुड़िया, जमाने से जुदा। मैं खुशकिस्मत हूं जो तुम मुझे मिली। यति ने शर्माकर अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया। भैरव उसकी अदा पर मुस्कुरा उठा और फिर अपनी बाहों में थाम कमरे के अंदर चला गया। एक तरफ भैरव और यति काफी समय बाद अपनी इस नई दुनिया में खुशियां ढूंढने लगे थे, तो दूसरी तरफ इधर नारायण महल में किरण देवी अकेली बैठी छत को घूर रही थी। तभी अर्नब वहां आ गया। अंधेरे में काहे बैठी हो अम्मा? क्या बात है? चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई गम सता रहा है। अब तो तुम्हारे दुश्मन भी खत्म हो गए, फिर किस बात का गम? किरण देवी ने आंखें सिकोड़कर अर्नब को देखा और अपना एक पैर मोड़कर ऊपर कुर्सी पर टिका दिया। किरण देवी कुछ अजीब लग रही थी, कुछ अलग। अर्नब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख कांप सा गया। क्या हो गया इस बुढ़िया को? मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? तो कर रहा है इसका टेटुआ दबा दूं। इन्हें मर गई तो सब खेल बिगड़ जाएगा। का सोच रहा है रे? हमें मारने की सोच रहा है। ये ख्वाब छोड़ दे, क्योंकि ये तोहरे बस की बात नहीं। तोरा प्राण छूट जाएगा, पर हम नहीं मरेंगे। क्या बात कर रही हो अम्मा? हम ऐसा नहीं सोच सकते। आपने तो हमें सहारा दिया, हम सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। तू सोच भी लेगा तो हमरा का बिगाड़ लेगा। चल हाथ दे। ये पैर, चल हमें ले चल कमरे में। अर्नब ने किरण देवी को सहारा देकर कुर्सी से उठाया और उसके साथ धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगा।
किरण देवी ने कमरे के अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया। अर्नब थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर दूसरी ओर चल पड़ा। अच्छा हुआ चली गई सोने। अब उन लोगों को आने का संकेत दे देता हूं। कल तक माल पहुंचाना जरूरी है। अर्नब तेज कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ा और जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा। उसकी शातिर आंखें चौकन्नी होकर इधर उधर देख रही थी। रास्ता साफ है, अब देर नहीं करनी चाहिए। आज रात तक माल पहुंच ही जाएगा। अर्नब ने महल का दरवाजा खोला और धीरे से बाहर निकला। अपनी जेब से टॉर्च निकालकर दूर लाइट फेंकने लगा। कुछ समय बाद ही 4 लोग भारी बक्से लादे अर्नब के सामने आ गए। माल पूरा है ना? जरा भी गड़बड़ हुई तो जान ले लूंगा। पूरा है भाई, हम जबान के कच्चे नहीं है। पैसा दो ताकि हम निकले यहाँ से। अंदर आओ, लेकिन शोर नहीं होना चाहिए। चलो आओ। अर्नब दरवाजा खोलकर हट गया। आदमी दबे कदमों से महल के भीतर आ गए। अर्नब ने उन्हें पीछे आने का इशारा किया और खुद दबे पांव महल के पीछे बने स्टोर की ओर बढ़ गया। अर्नब बहुत सावधान था, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि 2 निगाहें उसे ही देख रही हैं। अर्नब ने बॉक्स खोले और उसमें रखे हथियार देखकर खुश हो गया। उसकी आंखों में अलग तरह की चमक थी। माल छोड़ो और पैसा लेकर सीधे गांव के बाहर निकल जाओ। ठीक मंगलवार को नया माल पहुंचा देना। अर्नब ने पैसे से भरा थैला उन्हें पकड़ाया और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। इधर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी किरण देवी अचानक चौंक कर उठ गई और हाँफने लगी। बिस्तर के पास रखी मेज से पानी का लोटा उठाया और गटागट गले में सारा पानी उतार दिया। हमारी मालती, हमारी बिटिया वो तड़प रही है। का करें हम का करें? तभी किरण देवी को लगा कि मालती उसके करीब बैठी है, खून से लथपथ, और रोते रोते किरण देवी से कुछ बोल रही है। किरण देवी उसके आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ी। बिटिया, हमारी मालती, तू यहाँ कैसे? माँ डर गई हमको देखकर। हमको देखो 2 गोली खाए हैं, फिर भी ना ही डरे। देखो अभी भी खून बह रहा है। किरण देवी डर कर गहरी सांस लेने लगी। मालती के चेहरे पर छाई वीरानी उसके होश उड़ा रही थी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पाई। कुछ तो बोलो अम्मा, काहे इतना डर रही हो? हम तुम्हारी बिटिया हैं, तुम्हारी बिटिया। बिटिया, हम बहुत रोए रे, तोहरे लिए बहुत रोए, पर का करे? का रोई तुम अम्मा? हमारी मुक्ति के लिए तू कुछ नहीं किया। हम भटक रहे हैं अम्मा, भटक रहे हैं। इतना कह मालती किरण देवी की ओर झुक गई। किरण देवी अपनी आंखें बंद कर जोर से चीखी। उनको महसूस हुआ जैसे मालती की लाश उन पर आ गिरी हो। नहीं। किरण देवी चौंक कर इधर उधर देखने लगी। कमरे में छाया सन्नाटा महसूस होने पर किरण देवी ने धीरे से लाइट जलाई। वहां मालती नहीं थी। अपने चेहरे के पसीने को पल्लू से साफ कर किरण देवी सुबकने लगी। वो भटक रही है। वो हमको बोलने आई। क्या करें हम? इधर राघव के घर में सुबह की पहली किरण ने दस्तक दी। यति अंगड़ाई लेकर उठी और भैरव के माथे को चूमकर मुस्कुराई। भैरव ने उसे बाहों में खींच लिया और कसकर वापस अपने आगोश में ले लिया। कितना सुकून है तुम्हारी बाहों में। काश ये प्यार भरे दिन ऐसे ही रहें। अब किरण देवी हमारी जिंदगी में ग्रहण बनकर ना आ जाए। भगवान करे ऐसा ही हो भैरव, ऐसा ही हो। आमीन। भैरव बिस्तर से उठा और अपने कपड़े ठीक किए और फिर बाहर आंगन में निकल गया। वहां राघव पहले से खड़ा दातुन कर रहा था। उसे देखते ही भैरव मुस्कुराया। नमस्ते भैया। अरे आओ भैरव, और बताओ क्या सोचा है? खेत में चलने की इच्छा है तो चलें? हाँ भैया जरूर चलिए, हम तो तैयार हैं। उन दोनों की आवाज सुन यति बाहर आ गई और भैरव की ओर देख फिर से डर में घिर गई। उसकी आंखों में किरण देवी और मसान का भयानक चेहरा घूम गया। वो कांपने लगी। मैं भी आपके साथ चलूं भैया? यहाँ मैं अकेली क्या करूंगी? खेत की गर्मी बर्दाश्त कर पाओगी?
थोड़ी देर में ही तेज धूप चमकने लगेगी, तब क्या करोगी? सब सह लूंगी, लेकिन अकेले यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे डर लगता है, मुझे अपने साथ ले चलो भैरव। भैरव यति के डरे सहमे चेहरे को देख सोच में पड़ गया। वो समझ गया कि यति के दिमाग में पिछली घटनाओं का गहरा असर है। कहीं ऐसा न हो यति फिर से अपनी याददाश्त खो दे। कहीं ऐसा न हो वो फिर से मुझे भूल जाए। मुझे उसे संभालना होगा, संभालना होगा। क्या भैरव का डर सही है? क्या सच में यति फिर से गहरे सदमे से अपनी याददाश्त खो देगी, या फिर शुरू होगी नई कहानी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भैया, ऐसा करते हैं कि अभी इसे अपने साथ लेकर चलते हैं, और अगर वहां कोई दिक्कत हुई तो मैं दोपहर में आकर इसे वापस छोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलो। राघव भैरव और यति को साथ लेकर खेत पर आ गया। वहां भैरव राघव से पूछ पूछ कर खेत का काम करने लगा, और राघव बीच बीच में उसे तारीफ भरी निगाहों से देख रहा था। थोड़ी देर तक पेड़ की छाया में बैठने के बाद यति बोर होने लग गई थी। भैया, मुझे भी कोई काम बताओ ना, मैं अकेली बैठी बैठी बोर हो रही हूँ। अरे नहीं रे, तू तो बस आराम कर, काम तो मैं और भैरव मिलकर देख लेंगे। राघव की बात सुनकर यति मन मारकर वापस आकर पेड़ की छाया के नीचे बैठ गई, लेकिन उसे चैन नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठी और भैरव के पास चली गई। भैरव, तुम ये जो फसल काट रहे हो, मैं इसके छोटी छोटी गट्ठर बनाकर खलिहान में रख देती हूँ। लेकिन अचानक भैरव राघव की नजर बचाकर यति का हाथ पकड़ते हुए एक पेड़ के नीचे ले गया। यति हैरानी से भैरव की तरफ देखने लगी। चलो इधर आओ, मैं बताता हूँ। हाँ, बताओ क्या काम है? तुमने सुना नहीं? काम हम और राघव भैया देख लेंगे। ये कहकर भैरव ने यति को कंधे से पकड़कर नीचे दबाते हुए पेड़ के नीचे बैठा दिया और खुद वापस खेत में जाने लगा। यति ने शरारत से उसका हाथ पकड़ लिया। तभी उन्हें राघव की आवाज सुनाई दी। भैरव, भैरव! यति ने झटके से भैरव का हाथ छोड़ दिया और भैरव मुस्कुराते हुए वापस खेत के काम में लग गया। यति पेड़ के तने से टिककर बैठ गई और अपने आने वाले कल के बारे में सोचने लगी। इधर किरण देवी नारायण सिंह की फोटो के सामने खड़ी होकर उसे घूर रही थी। फिर अचानक वो हंसने लगी। ऐसे टुकुर टुकुर का देख रहे हो नारायण सिंह? अच्छा, अब समझे, तू हम पर गुस्सा कर रहा है। ना ना नारायण सिंह, गुस्सा करना अच्छी बात ना है। और फिर हम और तुम तो एक ही कश्ती के सवारी हैं। आगे नाथ ना पीछे पगहा, है ना? ना हंसते हंसते अचानक से किरण देवी रोने लगी। अर्नब वहीं से गुजर रहा था। उसने जब किरण देवी के हंसने और फिर रोने की आवाज सुनी तो दरवाजे में कान लगाकर सुनने लगा। तभी अचानक से दरवाजा खुला और वो लड़खड़ाते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। किरण देवी उसके चेहरे के पास उकड़ू होकर बैठ गई। का है रे, तो हमारी जासूसी कर रहा था? अरे नहीं अम्मा, वो तो हमें बस तुम्हारे रोने की आवाज सुनाई दी तो मैं। तू जासूसी करने चला आया, यही बात है ना? बोल बोल। अरे अम्मा, मैं तो सोच रहा था कि। कहते हुए अर्नब ने उठने की कोशिश की तो किरण देवी ने उसके सिर को धक्का देकर फिर से जमीन पर लेटा दिया और उसके चेहरे पर झुक गई। कि हमरा टेटुआ दबा कर तू हमरे इस महल पर कब्जा कर लेगा, है ना? यही सोच रहा था ना तू, है ना? बोल। तुम्हारा टेटुआ क्यों दबाऊंगा अम्मा? तुम्हारे पैर तो वैसे भी कब्र में लटके हैं, फिर हत्या का दोष क्यों ओढ़ना? कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक कहा ना? कहकर अर्नब हंसते हुए बाहर जाने लगा। अरे हार्ट अटैक से मरे हमरे दुश्मन। कहते हुए किरण देवी ने झपट कर अर्नब की कॉलर को पकड़ लिया और गुस्से से लाल आंखें कर उसे घूरने लगी। इस फेर में मत रहना, बच्चों की बुढ़िया की दौलत हजम कर जाओगे। इसके लिए तुम्हें 7 जन्म भी कम पड़ेंगे, समझे बबुआ? अर्नब ने अपने कॉलर से किरण देवी का हाथ झटक दिया। हाँ, हम ही जाएंगे अम्मा।
तुम तो अमर फल खा के बैठी ही हो। इतना कहकर अर्नब कमरे से बाहर चला गया और किरण देवी वहीं जमीन पर बैठकर बड़बड़ाने लगी। देख रहा है नारायण, तोरे जैसा आदमी मुझसे डरकर नरक में छिपा बैठा है, और ये आज की फसल मेरी जायदाद हड़पने के बारे में सोच रहे थे। अब तो किरण देवी लगता है पागल हो गई है। मेरा मन तो करता है कि अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर चला जाऊं। कैसी बातें कर रहे हो दादा, ये बात सही नहीं है। कहीं चील के डर से कतरी भी छोड़ी जाती है भला? जब कतरी में खटमल हो जाए तो छोड़ना ही सही है, नहीं तो काट काट के देह सुजा देते हैं और चूसते हैं बोनस में। ये बात तो सही है दादा, लेकिन हमें जाने कौन देगा? एक बार कोशिश की थी कुछ लोगों ने, उनकी दशा भूल गए का? ये तो सच कहा, लागत है यहीं घुट घुट कर जीना पड़ेगा हमें। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी एक मस्त मलंग आदमी उनके पास आया। भूख! तुम कौन हो भाई? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। खाना। अरे पहले अपना कुछ नाम गांव बताओ फिर। उसकी बात पूरी होने से पहले उस मलंग ने एक ईंट का टुकड़ा उठाया और उस गांव वाले की तरफ फेंका, लेकिन वो दूर से निकल गया। सब लोग अचानक से डर गए। वो वहां से निकला और घर घर जाकर मांग मांग कर खाने लगा और पूरे गांव में गुनगुनाते हुए घूमने लगा। रात होते ही वो पीपल वाले मंदिर के चौबारे पर सो गया। इधर जैसे ही किरण देवी अपने कमरे में गई, वैसे ही अर्नब ने बाहर आकर टॉर्च जलाई और फिर अंदर आ गया। कुछ देर बाद एक कार आकर बाहर रुकी और उसमें से कुछ लोग उतरे। अर्नब ने उन्हें कुछ इशारा किया। इधर आओ, स्टोर इधर है, माल पूरा है ना, पहले दिखाओ। उन आदमियों ने उसे रुपयों से भरा हुआ एक झोला दे दिया। पूरा है, चाहो तो गिन लो। जब वो आदमी हथियारों की पेटी गाड़ी में रखने को जा रहे थे तो वो मलंग उनसे टकरा गया। अबे अंधा है क्या? लेकिन मलंग हंसता हुआ वहां से चला गया। शुरू में तो कुछ दिन गांव वालों ने उस मलंग से पूछताछ की थी, फिर पागल समझकर पूछना बंद कर दिया था। इधर अर्नब अपने मंसूबों में कामयाब होकर खुश हो रहा था। अब देखना किरण देवी, कैसे मैं अवैध हथियारों का कारोबार करूंगा, वो भी तुम्हारी नाक के नीचे। इधर यति हर रोज की तरह खेत में पेड़ के नीचे बैठी बोर हो रही थी। धूप तो है, लेकिन कब तक यहाँ बैठी बोर होती रहूं? क्यों ना मैं भी पूरे खेत का एक चक्कर लगा लूं? और जैसे ही यति थोड़ी दूर चली, वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। ये देखकर भैरव और राघव बुरी तरह घबरा गए। भैरव, तुम यति का ख्याल रखो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जैसे ही यति खेत की मेड़ पर डिसबैलेंस हुई, उसके मुंह से चीख निकल गई। जब राघव और भैरव की नजर उस पर पड़ी, तब वो जमीन पर गिर चुकी थी। ये देख दोनों भागकर उसके पास पहुंचे। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? हे भगवान, कहीं मेरा वहम सच तो नहीं हो गया? गुड़िया, ए गुड़िया, आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो गुड़िया, देखो तुम्हारा भैरव तुम्हें बुला रहा है। तब तक राघव लोटे में पानी लेकर आ गया और यति के मुंह पर छिड़का, पर उसे होश नहीं आया। ये देख भैरव घबरा गया। ये क्या हो गया मेरी गुड़िया को? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? अरे काहे परेशान होते हो भैरव? चलो हम यति को वैद्य जी के पास लेकर चलते हैं, बहुत जस है उनके हाथ में। ये कहते हुए राघव ने एक बार और यति के मुंह पर पानी छिड़का। इस बार वो थोड़ा हिली। भैरव, मैं यही हूँ गुड़िया, बोलो क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं भैरव, शायद चक्कर। यति को होश में आया देख राघव को भी तसल्ली हुई। उसने भैरव के कंधे पर हाथ रखा। चलो भैरव, हम अब गांव चलते हैं। पहले यति को वैद्य जी के पास दिखाएंगे और फिर उसके बाद घर जाएंगे। फिर खा पी के थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम को खेत पर आएंगे। हाँ भैया, ठीक है। कहते हुए भैरव यति को अपनी गोद में उठाने लगा। यति हिचकिचाई। उसने एकदम से भैरव का हाथ हटाया
इस पर भैरव धीरे से मुस्कुराया और यति को गोद में उठाकर राघव के पीछे पीछे चलने लगा। अरे नहीं भैरव, परेशान मत हो, मैं चल लूंगी। तुमसे पूछा मैंने, तुम चुप रहो। इधर दूसरी तरफ किरण देवी अपने घर में घूमते घूमते महल के आंगन में आई और अर्नब महल के दरवाजे पर खड़ा किसी से बात कर रहा था। अपनी बात खत्म करके वो जैसे ही मुड़ा, उसे किरण देवी दिखाई दी, जिसे देखकर अर्नब बुरी तरह से डर गया। उसकी चीख निकल गई और उसे इस तरह डरता देखकर किरण देवी हंसने लगी। ऐसा क्या कर रहे थे अर्नब बबुआ जो मुझे देखकर डर गए? बोलो बोलो। अब मैं कुछ नहीं कर रहा था अम्मा, मैं तो वो अचानक तुम सामने आ गई तो डर गया। ये कहकर अर्नब ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपना पसीना पोंछने लगा। फिर नजरें चुराते हुए नारायण महल के अंदर जाने लगा। तभी पीछे से किरण देवी ने झपट कर उसकी शर्ट पकड़ ली और उसके चेहरे के एकदम नजदीक आकर आंखें निकालकर घूरने लगी। कौन था वो और उससे क्या बात कर रहे थे तुम? मुझे भी तो बताओ। अरे बताओ ना, जल्दी बताओ। अरे वो कोई नहीं था अम्मा, मेरा दोस्त था बस। अरे तुम क्या सोचते हो अर्नब बाबू? ये बाल मैंने धूप में सफेद किए हैं ना बचुआ ना। तुम क्या कर रहे हो ये मैं जल्द ही पता लगा लूंगी। ये सुनकर अर्नब को तसल्ली हुई कि किरण देवी ने कुछ नहीं सुना था। फिर अर्नब ने अपने आप को काबू करते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। ठीक है, लगा लेना पता, पर अभी तो मुझे जाने दो अम्मा। इतना कहकर अर्नब ने किरण देवी के हाथ से अपनी शर्ट छुड़ाई और लंबे कदम रखते हुए महल के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद किरण देवी उस कमरे में पहुंची जहां बाबा साहेब की फोटो लगी हुई थी। वो वहां जाकर जमीन पर बैठ गई और उंगली से जमीन पर कुछ लिखने लगी। फिर मुस्कुराते हुए बाबा साहेब की फोटो की तरफ देखकर मुस्कुराकर गाने लगी। अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी लाला। इधर अर्नब रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बस उसे डर था तो किरण देवी का, इसलिए वो चाहता था कि किरण देवी सो जाए, तभी वो उस महल में जाए। जैसे जैसे रात गहरी होने लगी, अर्नब की बेसब्री बढ़ती गई। उसने झांक कर देखा। पता नहीं इस बुढ़िया को क्या हो गया है, कभी भी गाने लगती है, कभी भी रोने लगती है। इधर अर्नब किरण देवी से परेशान था तो उधर कार्तिक और पूजा नारायण को लेकर शहर निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। देखो, हमें भैरव की आस थी, वो तो अब रहा नहीं। फिर यहाँ भी हम मेहनत मजदूरी करते हैं, शहर में भी वही कर लेंगे। कम से कम ये डर का साया तो हमारे ऊपर से हटेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो पूजा। फिर ये छोटी जगह है, हमारा गांव भी पास ही है, पहचाने जाने का भी खतरा ज्यादा है। हाँ, बस अब हमें शहर चलकर नारायण की जिंदगी संवारने के बारे में सोचना है। ठीक है, तुम थोड़ा बहुत सामान साथ ले जाने के लिए बांध लो, मैं चलने का बंदोबस्त करता हूँ। एक तरफ कार्तिक शहर जाने के इंतजाम में जुट गया था तो दूसरी तरफ सुमन भैरव को याद कर रो रही थी। तुम ऐसे नहीं जा सकते भैरव, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो कितना कुछ करना है हम दोनों को। तुम नहीं जा सकते भैरव। काश कोई कहते कि ये झूठ है। जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर भेजा है ना भैरव, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगी। एक तरफ सुमन बदले की आग में जल रही थी तो दूसरी तरफ गांव में भैरव यति को लेकर वैद्य जी के पास पहुंच गया था। तो वैद्य जी को आवाज लगाकर उनके आने का इंतजार करने लगा। वैद्य जी, आओ वैद्य जी, अंदर हो क्या? अरे राघव, तुम इस समय? सब ठीक तो है ना? हाँ वैद्य जी, सब ठीक है, बस वो यति की तबीयत खराब हो गई है, जरा देख लेते तो। यति? क्या हुआ उसे? अचानक बेहोश हो गई। परेशान मत हो सकता है वो उम्मीद से हो। चलो देखते हैं। जब वैद्य जी ने ऐसा कहा तो भैरव अंदर तक भीग गया। इस खुशखबरी की तो उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। वैद्य जी ने आकर उसकी नब्ज देखी।
कोई चिंता की बात नहीं है। ज्यादा थकान और खान पान की कमी के कारण कमजोरी आ गई है। ये दवाइयाँ खिलाओ, फिर मैं दशमूल का काढ़ा बना कर दूंगा, वो भी देना, जिससे ताकत आ जाएगी। मैंने सोचा था कि शायद वैद्य जी की बात झूठ निकल गई हो कि गुड़िया मां नहीं बन सकती, पर मेरा ऐसा भाग्य कहां। वैद्य को दिखाकर तीनों वापस घर आ गए थे। घर में एक कोने में बैठा भैरव मन ही मन परेशान कुछ सोच रहा था। कहीं ना कहीं उसके जहन में पुरानी बातें उमड़ रही थी। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरी गुड़िया ठीक है। क्या सोचने लगे भैरव? हाँ हाँ, कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही है। आप लोग आराम करो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। नहीं, तुम सिर्फ आराम करोगी, समझी? अरे फिर खाने का क्या होगा? हमारे चक्कर में राघव भैया भी अभी तक भूखे हैं, वो क्या सोचेंगे? राघव भैया कुछ नहीं सोचेंगे। तुम्हारे आने से पहले भी बनता ही था, आज भी बना लूंगा, और भैरव मेरी मदद कर देगा। तुम अभी आराम करो, पहले ठीक हो जाओ, फिर खूब बनाना और खिलाना। समझ गई ना गुड़िया? भैया भी यही चाहते हैं कि तुम आराम करो। हम लोग रसोई घर में हैं, कोई जरूरत पड़े तो आवाज लगा देना। ठीक है पतिदेव। इधर अर्नब इंतजार कर रहा था कि कब किरण देवी अपने कमरे में जाए और कब वो अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त को अंजाम दे सके। किरण देवी क्या कर रही है ये देखने के लिए अर्नब उनके कमरे में गया। क्या हाल चाल है अम्मा? अम्मा, अम्मा, कहाँ हो तुम? जब अर्नब ने किरण देवी को कमरे में नहीं पाया तो लौट कर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उसे दरवाजे पर किरण देवी खड़ी दिखाई दी, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। ये देखकर अर्नब बुरी तरह से डर गया। उसे इस तरह से डरता देखकर किरण देवी उसके चारों तरफ घूम घूम कर हंसने लगी। पकड़ लिया रे, पकड़ लिया। तू हमारे कमरे में चोरी करने आया था ना? बता कहाँ चुराया? दिखा ना, दिखा। अरे कुछ चुराने नहीं आया था अम्मा, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम कैसी हो, जिंदा हो कि नहीं। हाँ बबुआ, हम तो जिंदा हैं, पर हमारी बिटिया, हमारी मालती को दुश्मनों ने मार डाला। वो रो रही है, चल उसे चुप करा दो। वहां बैठी है, वो मेरी बात नहीं मान रही। तुम चलो मेरे साथ। अम्मा पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, जाने दो। अपना हाथ छुड़ाकर अर्नब वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भी किरण देवी अपने आप में बड़बड़ाती रही। फिर उसने अपनी साड़ी घुटनों तक उठाई और फर्श पर ही बैठ गई। लो, ये भी चला गया। अब हमारी बबुनी, हमारी मालती को कौन समझाएगा? हम हूं ना। तुम बिल्कुल चिंता ना ही करना मालती, तुम्हारी माई अभी जिंदा है, तुमको मुक्ति दिलवा कर रहेंगे। तुम्हारी माई सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। ये कहते कहते वो खूब तेज हंसने लगी और अगले ही पल रोने लगी। जैसे जैसे शाम हुई, अंधेरा शुरू हो गया और कुछ अनजान साए नारायण महल की तरफ बढ़ने लगे। जब वो साए महल में घुस रहे थे तो छत पर खड़ी हुई किरण देवी ने उन्हें देख लिया। तुम लोग कौन हो बे? और किसकी इजाजत से भीतर घुसे चले आ रहे हो? ये आवाज सुन उन लोगों ने ऊपर की तरफ देखा तो छत पर खड़ी किरण देवी को देख उनके कदम वहीं के वहीं ठहर गए। हाथ में बंदूक लिए और खुले बालों में किरण देवी काफी डरावनी लग रही थी। ये देख वो लोग बुरी तरह से कांप गए और चिल्लाकर भागने लगे। तभी भागते हुए उनकी टक्कर दूसरी तरफ से आते हुए मलंग से हो गई। जब अर्नब ने उन लोगों को भागते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने छत पर देखा तो सारा माजरा समझकर वो छत पर पहुंच गया। ये सब क्या है अम्मा? तुमने उन लोगों को भगा क्यों दिया? जानता है अर्नब, वो ससुरे चोर रहे। अगर हम ना देखते तो पूरा नारायण महल उठाकर ले जाते। नहीं, नारायण महल नहीं, ये तो अब हमरा महल है, किरण महल है। किरण महल, अरे किरण महल। कहते हुए वो वहीं अर्नब के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। अर्नब हैरान परेशान किरण देवी को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नीचे चलो अम्मा।
अर्नब हाथ पकड़कर किरण देवी को छत से नीचे ले आया और किरण देवी को उसके कमरे में भेजकर वो मन में कुछ प्लानिंग करने लगा। चलो अब मैं बाहर जाकर इशारा करता हूं। इधर क्या कर रहा है बे? खाना चाहिए। भाग यहां से। कहां से चले आते हैं ससुरे भिखमंगे। इधर अर्नब धीरे धीरे नारायण महल को अवैध हथियारों की तस्करी का गढ़ बनाता जा रहा था और उधर यति और भैरव अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और यति अपने अच्छे बर्ताव के चलते उस नए गांव में सबसे घुल मिल गई थी। सब उसे राघव की बहन मानते थे और खूब इज्जत देने लगे थे। गांव में कुछ भी होता उसे सबसे पहले बुलाया जाता। इससे भैरव और राघव भी बेफिक्र होकर खेत पर जाने लगे थे। एक दिन पड़ोस में रुद्राभिषेक था। यति भी वहां पहुंच गई थी। वहां वो जब हवन करके उठी तो उसे चक्कर आ गया और बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देख वहां अफरा तफरी मच गई और यति को एक कमरे में ले जाकर लिटा दिया गया और पानी छिड़ककर होश में लाया गया। तभी एक बुजुर्ग औरत ने आकर वहां सबको डांटते हुए हटाया। अरे तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? हवा आने दो और बच्ची को आराम करने दो। देखती हूँ मैं क्या हुआ है। चल निकलो बाहर। अरे खुशखबरी है बहुरिया। मैं समझी नहीं दाई माँ। महीना कब हुआ था? अब पिछले महीने 2 तारीख को। मतलब 2 महीना होने को आए हैं। यति ने भावुक होकर दाई के दोनों हाथ पकड़ लिए और रोने लगी। सच? ये क्या बोल रही हैं आप? सच बोल रही हूँ बिटिया। मेरा तजुर्बा कभी गलत नहीं हो सकता। यति ने भावुक होकर दाई को गले लगा लिया। क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? हाँ मेरी बच्ची। दाई माँ मुझे घर जाना है। हाँ बिटिया चल मैं छोड़ कर आती हूँ। नहीं दाई माँ मैं खुद ही चली जाऊंगी। इतना बोल यति वहां से निकल गई और घर आकर भैरव का इंतजार करने लगी। जैसे ही राघव और भैरव घर आए यति ने जल्दी से उन्हें खाना खिलाया और अपने कमरे में आकर भैरव का बेसब्री से इंतजार करने लगी। जैसे ही भैरव कमरे में आया यति मुस्कुराकर उसे देखते हुए उसके पास आ गई। क्या बात है, आज मेरी गुड़िया बहुत खुश है। हाँ भैरव बहुत खुश। तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा फिर जल्दी बताओ। पेट में दर्द है क्या गुड़िया? यति ने धीरे से भैरव का हाथ अपने पेट पर रख दिया और मुस्कुराने लगी। भैरव हैरानी से उसे बस देखे जा रहा था। धत एकदम बुद्धू हो तुम। सुनो मुझे इमली लाकर दो, कच्ची वाली। नहीं बिल्कुल नहीं। खट्टा खाओगी गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। मैं तुम्हारे लिए जलेबी ले आऊंगा कल, लेकिन पहले मेरे पास आओ। इतना कहे भैरव ने उसे बाहों में कस लिया। यति भैरव की नासमझी पर माथा पीट कर रह गई और उसे बिस्तर से धक्का दे दिया। चलिए आज से आप दूसरे बिस्तर पर सोया करेंगे, हमारे पास नहीं। ये जुल्म क्यों कर रही हो गुड़िया? नहीं मैं तुमसे दूर तो नहीं सोने वाला और मैं ले आऊंगा इमली, लेकिन दिन तो होने दो। रात में इमली के पेड़ पर चढ़ा तो चुड़ैल पकड़ लेगी मुझे, फिर क्या पता मैं उसके प्यार में पड़ जाऊं। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। अब बाप बनने वाले हो तो सुधर जाओ। जब देखो तब मुझे सताते रहते हो। कहाँ सता रहा हूँ? मैं तो बस प्यार मांग रहा हूँ, हक है मेरा। 1 मिनट, अभी क्या कहा तुमने? मैं बाप बनने वाला हूँ? मैं बाप बनने वाला हूँ? यानी तुम कह रही हो तुम माँ बनने वाली हो? यति ने शर्मा कर अपना चेहरा हथेलियों में छिपा लिया और धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई। भैरव अपने सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यति माँ बनने वाली है। क्या कह रही है गुड़िया? वो माँ बनने वाली है? ये कृपा कैसे हो गई? वैद्य जी ने तो कहा था कि उस डायन के दिए जहर से यति का गर्भ खराब हो गया, वो माँ कभी नहीं बनेगी। भैरव को लगा कि शायद यति को वहम हुआ है। वो उठकर यति के पास बैठ गया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में ले लिया। सुनो गुड़िया, ये तुम्हारा वहम होगा। तुम माँ कैसे बन सकती हो? क्यों? मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? बताओ, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कैसे कहूँ तुमसे, समझ नहीं पा रहा कैसे सब सच बताऊं। बता दो भैरव, बहुत से राज मेरी जिंदगी में दफन हुए जा रहे हैं। ये राज भी खोल दो ना। उस अमरेंद्र ने कहा था कि तुमने मेरा गर्भपात, पर मैंने यकीन नहीं किया। फिर सब उजड़ गया।
और मैं कभी तुमसे पूछ ही नहीं पाई कि सच क्या है। मुझे लगता है तुम्हें सच बताना ही होगा। हालांकि वैद्य जी ने कहा था ये सच तुम्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन अब जरूरी है कि तुम सब सच जान लो। पहले वादा करो कि खुद को संभाल लोगी और मुझसे अपने भैरव से खफा मत होना। तुमसे खफा होने की सोच भी नहीं सकती भैरव, और मुझे संभालने के लिए तुम हो ना। तुम्हें याद है ना गुड़िया, कार्तिक और तुम्हारा किरण देवी ने अपहरण किया था। उस डायन ने उस समय तुम्हें जहर दिया था। उस समय तुम पेट से थी गुड़िया। क्या? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता चला भैरव, मुझे कुछ भी। जब हम किरण देवी के गुंडों से बचने के लिए जंगल में गए थे तब तुम बहुत बीमार हुई थी। तुम्हें याद है ना? क्योंकि तुम्हारे शरीर में कैसे बताऊं तुम्हें, हमारा बच्चा उस जहर से तुम्हारे पेट में मर चुका था और तुम्हारा गर्भाशय भी खराब हो गया था। सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए वैद्य जी ने मुझसे कहा था ये बात तुम्हें कभी पता न चले, लेकिन जाने कैसे उस अमरेंद्र को ये बात पता चल गई। हमारे बच्चे को किरण देवी ने मार डाला। अब तुम कभी मां। आगे की बात भैरव नहीं बोल पाया क्योंकि यति ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। दोनों की आंखों में आंसू भर आए थे। दोनों अपने दर्द को आंसुओं में बहा रहे थे। भैरव ने यति का हाथ अपने मुंह से हटाया और यति को गले से लगाकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो गुड़िया, माफ कर दो। मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। यति भैरव के चारों ओर अपनी बाहों का घेरा बनाकर उसके फेस की तरफ देखने लगी। भैरव की आंखें नम थीं। यति को अब सब कुछ साफ समझ में आ रहा था। मैं सच में मां बनने वाली हूँ भैरव, हमारा बच्चा वापस आ गया है। भैरव फिर से चौंक गया। उसने अपने आंसू साफ किए और यति के चेहरे को एकटक देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यति उससे क्या कहना चाह रही है। तुम ठीक तो हो ना? तुम जो कह रही हो वो सच है भैरव, तुम सच में बाप बनने वाले हो, मेरा यकीन करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। भैरव टकटकी लगाए यति को देख रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। उसका हाथ अपने पेट पर था। तुम मजाक तो। धत, ये सच है भैरव, मुझे दाई अम्मा ने खुद बताया है। मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम बाप। अचानक भैरव खुशी से उछल पड़ा और दरवाजे की कुंडी खोल आंगन में जाकर चिल्लाने लगा। मैं बाप बनने वाला हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। यति जल्दी से उसके पीछे आई और चुप होने का इशारा करने लगी, लेकिन भैरव तो जैसे खुद बच्चा बन गया था। वो उछल उछल कर चिल्ला रहा था, राघव भैया कहाँ हो आप? मैं बाप बनने वाला हूँ। भैरव की आवाज सुन राघव अपने कमरे से बाहर आया और हैरानी से भैरव को देखने लगा। भैरव उसके गले लग गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और दूर खड़ी यति शर्मा रही थी। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो भैया? आप मामा बन गए हो और मैं बाप। सच कह रहे हो क्या भैरव? हम सच में मामा बनने वाले हैं? हाँ भैया हाँ। ये सुनते ही राघव भी भैरव के साथ उसकी खुशी में शामिल हो गया और यति के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। खुश रहो बिटिया, हमेशा खुश रहो। बहुत अच्छी खबर दे दी तुमने हमें। इस घर में बरसों बाद इतनी खुशी आई है, लेकिन हम बता रहे हैं अब तुम बस आराम करोगी, कोई काम नहीं, हम दोनों सब कर लेंगे। यति शर्म से गढ़ी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। बस उसने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन भैरव उसके सामने आ गया और उसे गोदी में उठाकर नाचने लगा। अब तुम पैदल भी नहीं चलोगी, हम ले जाएंगे तुम्हें अंदर। छोड़ो मुझे, शर्म करो, भैया सामने है। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं। भैरव को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दो, वरना हम उसे सजा देंगे। यति का चेहरा लाल हो गया। उसे भैरव पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो शांत रही क्योंकि वो जानती थी कि ये खुशी उसके लिए क्या मायने रखती है। जैसे ही दोनों अंदर आए, यति झूठी नाराजगी दिखाने लगी। ऐसे कोई करता है क्या? ना लाज ना शर्म, बस बच्चों की तरह राघव भैया के सामने हरकतें कर रहे थे। अब थोड़ा सीरियस होना सीखिए, जिम्मेदारी आ गई है आप पर। अरे वाह भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी और हम नाचे भी नहीं। और शर्म काहे की? कौन सा दूसरे की बीवी को गोद में उठाए थे? अपनी बीवी को प्यार करने का हक है हमें। बड़े आए हक वाले। चलिए अब हमारा ध्यान रखिए, भैया ने क्या कहा सुना था ना? हाँ भाई, हम आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा का पालन होगा।
भैरव यति के करीब बैठ गया और दोनों सपने में खो गए। लेकिन कुछ याद कर भैरव अचानक परेशान होने लगा। भैरव के चेहरे के भाव बदलने लगे। उसका मन सवालों से घिर गया था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, क्योंकि उन वैद्य जी की बात आज तक झूठ नहीं हुई। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा गुड़िया?